ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके एंड वन मोर थिंग, अगर आपको जब मैं पढ़ा रही हूँ कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हैंड रेज कर देना। हैंड रेज करना सबको पता है ना, कैसे हैंड रेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या है कि हम उस चीज को रिपीट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हेजिटेट मत करिएगा। मे बी एक बार में किसी को कोई चीज में कोई डाउट रह जाता है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसी समय पूछ लीजिए। ऐसा ना हो कि वो चीज समझ में नहीं आई, उसकी वजह से आगे की चीज भी समझ में नहीं आ रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी समय हैंड रेज कर दीजिए। Yes, ma'am. ओके, तो फिजिक्स में बेटा आप लोगों के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? Matter is surrounding. Matter in surrounding. Matter is around. Matter in our surrounding. नो बेटा, दैट इज Matter in our surroundings. नो सॉरी, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिक्स। सबसे पहला है आपका Chemistry. सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज Motion. Motion. मोशन। Motion. सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का है मोशन, Motion. राइट? उसके बाद इसी से रिलेटेड चैप्टर है, द सेकेंड चैप्टर इज Force. Force and law of motion. And law Force of and law motion. of motion. Force and law of motion. ओके। नेक्स्ट है Gravitation. 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 फिर Work and Work energy. and energy. Work and energy. Work and energy. और एनर्जी और पावर भी है इसमें। Sound. 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 सो ये सारे चैप्टर्स क्या है? ये फिजिक्स का पार्ट है। ओके, मैंने अब आप कहोगे कि मैम ये क्या स्टार्ट कर रहे हैं या ये क्यों बता रही है मुझे, तो उसका रीजन है बेटा, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का है, दैट इज मोशन। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो अपकमिंग 2 चैप्टर्स हैं, दोज आर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, वो दोनों ही चैप्टर्स आपके फर्स्ट चैप्टर से कनेक्टेड हैं। उसका रीजन है कि इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारी यूज होती है, उनको हम समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर उनका यूज हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में करेंगे। तो जब तक आपको फर्स्ट फिजिक्स का मोशन चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो आपको ये जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं ये भी क्लियर नहीं होंगे। सो आई हैव मेड यू वेरी क्लियर राइट फ्रॉम स्टार्टिंग कि मोशन चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। जो चीज नहीं आएगी उसको हम रिपीट भी करेंगे। आप अभी बार बार पूछ सकते हैं, मगर ऐसा ना हो कि जब हम फोर्स या लॉज ऑफ मोशन में उसको यूज कर रहे हो तब आप क्या बोलें कि मैम ये क्या होता है, ये तो नहीं पता, या इसका फॉर्मूला क्या होता है। वहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो मोशन में वो फॉर्मूले हम पहले ही क्लियर कर लेंगे, इक्वेशंस जो हैं वो हम पहले ही समझ लेंगे, फिर उनको डायरेक्टली जहां भी हमें अप्लाई करना होगा हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन या ग्रेविटेशन में अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लीज बहुत अटेंटिवली Yes, ma'am. आप इस चैप्टर को सुनिएगा बहुत ध्यान से। Yes, ma'am. ओके, चल मोशन, मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? मोशन मोशन यानी हिलना डुलना, हमारे आसपास जो चीज होती है वो आगे पीछे घूमना। दैट इज एक्सप्लेनेशन ना, उसको आप बता रहे हो, समझा रहे हो। हिंदी में इसको बोलते हैं गति। ठीक है, समझ रहे हैं? अब मोशन कहाँ कहाँ पे देखते हो? मोशन कहाँ कहाँ दिख रहा है?
कार्स व्हीकल Vehicle. जब चलता है Ma'am, तब। birds. मूविंग व्हीकल्स, आपके जो Birds fly. रोड पर है, व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, Fish. Ma'am, in animals like horse and cheetah. यस, Ma'am, fish. रनिंग, Walking. वॉकिंग, देन हमें एक्सरसाइज में भी मोशन यूज होता है। Exercise. एक्सरसाइज में भी मोशन हो रहा है। वहां पे मोशन एक्चुअली Cycling. क्या हो रहा है, आपके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का मोशन हो रहा है। आपकी कंप्लीट बॉडी का एक्सरसाइज में जरूरी नहीं है कि मोशन हो, आपके कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स का मोशन होता है एक्सरसाइज में। फिर आप Ma'am, playing. Cycling. Ma'am, changing of seasons. मैम डांसिंग, ट्रेडमिल, डांसिंग, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है, फैन रोटेट कर रहा है, प्लैनेट रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो सब भी क्या है, मोशंस के एग्जांपल्स हैं। ओके, क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तो हमारे को कैसे एग्जांपल्स हैं जो कि हमें डायरेक्टली विजुअलाइज होते हैं। विजुअलाइज होने का मतलब क्या है कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि पंखा अगर गोल घूम रहा है तो इसका मतलब मोशन हो रहा है, कार रोड पर जा रही है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, इसका मतलब मोशन आपको साफ दिखाई दे रहा है। बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देती हैं, वो मोशन में है बट आपको पता ही नहीं चल पाता कि वो मोशन में है या नहीं है। कोई ऐसा एग्जाम्पल? Atoms, ma'am, atoms, molecules, planet, star, galaxy. Sunrise and sunset. हाँ, जैसे अगर हम बात करें मूविंग एयर की, तो आपके चारों तरफ एयर मूव कर रही है बट आपको पता नहीं चल पाता है, इजंट इट? विंड मूव करती है, तो विंड मूव करते हुए कैसे पता चलती है? Then feel. Ma'am, या तो आप तो क्या देखते हो, या तो पत्तों को हिलते हुए देखते हो, या कोई चीज उसके साथ उड़ती है तो आप उसको देखते हो, तब आपको पता चलता है कि क्या है, आपका हवा चल रही है, इजंट इट? ऐसे ही करते हैं ना मैम। हाँ बेटा, मैम फील भी करते हैं ना। फील कैसे करते हो? मैं तो आपको विजुअलाइज करने वाली बात कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि आपको दिखाई दे रही है, फील तो फीलिंग तो आती है, चलिए ठीक है कि मोशन हो रहा है। अभी आपको जैसे मैं बंद कमरे में रख दूं या मैं फैन स्विच ऑफ कर दूं, तो क्या आपको पता चलेगा कि एयर का मूवमेंट तो तब भी है, एयर तब भी मूव कर रही है, बट क्या पता चल रहा है? No, ma'am. नहीं पता चलता। एयर का मूवमेंट इनडायरेक्ट एविडेंसेस से देखते हैं, समझ रहे हैं? इनडायरेक्ट एविडेंसेस, इनडायरेक्ट एविडेंसेस जिन चीजों को हम डायरेक्ट नहीं पता लगा रहे बट इनडायरेक्टली कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके द्वारा हम उनको जानने या समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो ये मूवमेंट ऑफ लीव्स है या फिर आपका कोई भी चीज का उड़ना जो हवा के साथ है, वो हवा के मूवमेंट को बता रहा है। ऐसे ही अगर आप बलून को इन्फ्लेट करो, बलून फुलाओ, तो क्या होता है? आप अपने माउथ से एयर किस में फिल कर रहे हो? बलून के अंदर। तो मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब एयर इज मूविंग फ्रॉम योर माउथ इनसाइड दी, फ्रॉम योर माउथ टू दी बलून। वो मूवमेंट आपको कैसे पता चलता है कि एयर मूव करी नहीं करी? जब बलून का साइज बढ़ता है, वो इन्फ्लेट होता है, तब आपको पता चलता है कि एयर मूव की या एयर ने मोशन शो किया। इसी तरीके से आप देखो, अर्थ को देखो, अर्थ का मोशन क्या है? एक तो अर्थ क्या करता है? अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, करता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रोटेशन करता है। और एक अर्थ क्या करता है? Ma'am. के अराउंड रिवॉल्व करता है। पर क्या आप में से किसी ने इस चीज को देखा है? नो मैम। नो मैम। तो कैसे पता चलता है कि रोटेट कर रहा है या अर्थ रिवॉल्व कर रहा है? Ma'am, कैसे? satellite. Day, night and seasons. वेरी गुड।
डे और नाइट। डे और नाइट से हमें क्या चीज पता चलती है कि अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट रोटेट कर रहा है। कि रोटेट करने पे क्या होता है कि अर्थ का अगर सन की तरफ फेस तो डे और सन के ऑपोजिट तो क्या हुआ? नाइट। ठीक है। सीजन से हमें क्या पता चलता है? रिवॉल्यूशन कि जब अर्थ क्या होता है, क्लोज आ जाता है सन के, तब तो क्या है, समर्स है। और जो पार्ट अर्थ का दूर चला जाता है रेवोल्यूशन के टाइम पे सन से, तो तब क्या होता है आपके? विंटर। तो सीजन का चेंज हमें रेवोल्यूशन से पता चल रहा है, और डे एंड नाइट हमें इनडायरेक्टली एविडेंस दे रहे हैं कि अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इतनी चीज समझ में आ रही है? क्लियर है सबको? आगे बढ़े। यस मैम। मैम यस। ये लिखना है? नहीं बेटा, आपको कुछ भी नहीं लिखना। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैप्टर में कुछ भी मत लिखना, ध्यान से समझना ज्यादा जरूरी है। समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही लिख लोगे ये सारी चीजें। एंड द अदर थिंग इज कि आपको ये सब कुछ बुक्स में भी मिल जाता है, नेट पर भी मिल जाएगा। जो भी बुक्स आप कंसल्ट करते हो उस पे भी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। बट ये क्या है, आप प्लीज, रिक्वेस्ट है कि बोर्ड पर पूरा अटेंशन पे करना। अगर कोई चीज मिस आउट हो गई लिखने के चक्कर में तो आगे की चीज भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी टॉपिक चेंज होते चले जाएंगे। आप पहले टॉपिक को लिखने में लगे हो, वो मिस हो जाएगा ना। समझ रहे? यस मैम। तो लिखने के लिए प्लीज सब मिल जाएगा, सब कुछ। जब आप बुक में, फिर इस चैप्टर को, ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जब आप बुक से इस चैप्टर को रीड करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब एक और चीज आपने नोटिस की होगी, कभी क्या होता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो मेरे लिए मान लीजिए वो मोशन में है, बट आपके लिए वो मोशन में नहीं है। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप देख सकते हो? एक व्यक्ति के लिए तो वो चीज मोशन में है और दूसरे के लिए वो मोशन में नहीं है। बताऊं एग्जाम्पल? यस मैम, मैं बोलूं? बोलो बेटा। मैम जैसे कि हम अपने मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे तो वो हमको पता चला है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जा रहा है, लेकिन वो सामने वालों को नहीं पता चल रहा होगा ना? नहीं बेटा, इस तरह का एग्जाम्पल नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए एक बस है, ओके, और इस बस में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ओके, और ये बस क्या है, आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट? तो ये जो ट्री है, ये जितने भी पैसेंजर्स बस में बैठे हैं उनको कैसे अपीयर होती है? जैसे कि ये बैक साइड में जा रही है। ये तो सबने नोट किया है। बचपन में आप गाड़ी में बैठते होगे तो आप मम्मी पापा से पूछते भी होगे कि मम्मी ये ट्री कैसे चल रही है, ये पीछे कैसे जा रही है, हम आगे जा रहे हैं। तो नोटिस किया था? यस मैम। जबकि अगर आप बाहर गाड़ी से उतर के देखो तो क्या ये ट्री मूव कर रही होती है? नो मैम। होती है या रेस्ट पे होती है? बट जब आप गाड़ी में या कार में, बस में मूव कर रहे हो तब वो आपको ऐसा लगता है जैसे वो मोशन में है। आप आगे जा रहे हो, वो पीछे जा रही है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। इसी तरीके से ये पर्सन जो बाहर खड़ा है उसके लिए ये सारे लोग मूविंग हैं जो बस में बैठे हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। ये लोग मूव कर रहे हैं और ये रेस्ट पे है, ये फील करता है। बट जितने भी को पैसेंजर्स हैं, यानी आजू बाजू जो भी बस में लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए वो लोग आपस में रेस्ट में हैं। होता है? हाँ मैम। आप और आपके फ्रेंड के लिए आप दोनों रेस्ट में हो, मगर इस मूविंग बस में के लिए ये जो पर्टिकुलर पर्सन जो बाहर खड़ा है उसको फील होता है कि ये सारे मोशन में है और है भी मोशन में। मगर आपस में जब आप एक दूसरे को देखते हो तो आप देखते हो कि आप दोनों बस में बैठे हुए हो, कोई मोशन नहीं है आप लोगों में। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम किस
रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं मोशन की। इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये लोग मोशन में है, बट आपस में अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये दोनों रेस्ट में है। इसी तरीके से इस पर्सन के लिए ये ट्री स्टेशनरी है या रेस्ट पे है, बट यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूअस मोशन में है। ट्री बैक साइड में जा रही है और कार आगे जा रही है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो हम जब रिस्पेक्ट देखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो मोशन का मीनिंग चेंज हो जाता है। मैम Yes, ma'am. कोई और नहीं हो सकता? क्या, कैसे बेटा? मीन्स मैम आपने जो एग्जांपल दिया अभी उसके जैसे और कोई एग्जांपल्स नहीं है? आप तो देख सकते हो, जैसे ये एक एग्जांपल मैंने आपको ये बताया, यस मैम। बस वाला, उसमें आपका आपस में आपने देख लिया। मैम उनका हो सकता है ना, जैसे कि हम एक बड़े हाईवे में हम अकेले जा रहे हो और हम कार से जा रहे हो, कार से बाहर रात का समय उनको देखे तो ऐसा नहीं लगता कि वो भी हमारे पास ही आ रहा है। मतलब वो भी चले, हम सीधे सीधे रोड पे जाते होते और बाजू में मून पीछे नहीं रहता ना, वो भी हमारे साथ बाजू में दिखता है ना, ऐसा होता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि तो आपको ऐसा लगता है वो मूव कर रहा होता है स्काई में दूसरे डिस्टेंस पे, मगर आपको ऐसा लगता है आप भी उसके साथ साथ आगे मूव कर रहे हो, तो ये आप भी उसके क्लोज जाते जा रहे हो, ऐसा फील होता है ना? Yes, ma'am. अच्छा, वो मोशन भी आप देख सकते हो, जैसे जब सनराइज या सनसेट होता है तो ऐसा लगता है सन हमारे कितना क्लोज आ गया है। क्या ऐसा होता है? डिस्टेंस तो बराबर ही है ना उस समय भी। मैम जब हम होते तो आगे की तरफ देखते तो कभी कभी लगता है कि रोड वहां से मुड़ रहा है, बट वहां पे जाते तो हमें सीधा ही दिखता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सब ये डे टू डे एग्जांपल्स हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि हम उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारे साथ साथ चल रहा है, हम भी साथ साथ चल रहे हैं, मगर वो उतना ही आगे बढ़ता चला जाता है जितना आप आगे बढ़ते चले जाते हो। ऐसे भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो मोशन में बेसिकली क्या होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है आपका उसके मायने बदल जाते हैं कि वो चीज मोशन में है या वो रेस्ट में है। कोई चीज अगर दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे क्लोज आती जा रही हैं, मगर एक टाइम के बाद आप जब उसको क्रॉस कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो क्या है, मोशन में नहीं था, वो रेस्ट पर ही था, मगर जब आप सामने से उसको देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो आपके क्लोज आता जा रहा है। आप बल्कि आप मूव कर रहे थे मगर वो सामने ट्री जो थी वो ऐसा लग रहा था वो भी आपके साथ आ रही है। होता है? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। तो ये रिस्पेक्ट से हम जब डिफरेंट अप्रोच देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। अब आ जाते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करें? डिस्क्राइब करना मतलब क्या होता है, सभी समझते हैं ना? डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन कैसे समझाना। तो उसके लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मोशन को हम कैसे समझाएंगे, क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ेगी अगर हम मोशन हमें बताना है कि मोशन क्या चीज होती है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप अगर मान लीजिए कि आप कहाँ हैं, अपने घर में हैं, होम में, और आपको कहाँ जाना है, स्कूल। और आपका स्कूल जो है, मैं कहती हूँ इट इज 2 किलोमीटर्स अवे योर होम। समझ रहे? 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है कि मैं ये कह रही हूँ कि घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर मैं किसके रेफरेंस में बात कर रही हूँ? घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा थोड़ी है, हो सकता है पर्सन ए के लिए वो 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, मगर जो पर्सन बी है उसके लिए स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है? Yes. यस मैम। अब हमारा डिपेंड Yes, ma'am. कि वो कितना मोशन शो करेगा। जो पर्सन ए है दैट पर्टिकुलर पर्सन विल मूव 2 किलोमीटर्स
अगर उसको स्कूल जाना है तो, और पर्सन बी को वहीं जाने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो मोशन जो है दोनों का अलग अलग है, जो पाथ वो कवर करेंगे दोनों का अलग अलग है। वो क्यों है? क्योंकि इसका होम जो था वो 3 किलोमीटर था स्कूल से, और उसका होम पर्टिकुलर जो था वो क्या था, 2 किलोमीटर था स्कूल से दूर। तो इससे क्या मतलब क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है, आप कहां से बात कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने मोशन स्टार्ट कहां से किया। यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट या जहां से उसने स्टार्ट किया वो 2 किलोमीटर था स्कूल से, बट यहाँ पे ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट जहां से बात की जा रही है, जिसके संदर्भ में बात की जा रही है, वो पॉइंट जो है वो 3 किलोमीटर है स्कूल से दूर। इतना समझ रहे हैं? तो जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन पॉइंट जहां से मोशन स्टार्ट हुआ। यहां पे रेफरेंस पॉइंट बी है, जब ये इस 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम, 3 किलोमीटर ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, बट यहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, ए है। क्लियर है? रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से जिस मोशन की हम बात कर रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है। क्लियर? नो मैम। यस मैम। क्लियर हुआ? नहीं, मुझे नहीं हुआ मैम, तो फिर से समझाओ ना मैम एक और बार समझाओ ना। हाँ समझाते बेटा। मैम। दूसरा एग्जांपल एक बार समझा दो ना। हाँ समझा रहे बेटा, समझाते। आप देखिए, आपने मोशन स्टार्ट किया ए पॉइंट से और आपको जाना है बी पॉइंट पे। ओके, तो जहां से आपने मोशन स्टार्ट किया वो पॉइंट क्या होता है, आप यहीं से तो कह रहे हो कि यहां से ये बी पॉइंट क्या है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहां से आपने मोशन स्टार्ट किया था। Yes. और बी पॉइंट आपने कहा ए से बी की डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है। यानी आप ए को अगर हटा दो, यहां से चेंज कर दो, तो ये डिस्टेंस चेंज होती चली जाएगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये जो पॉइंट है जहां से मोशन स्टार्ट होता है वो फिक्स रहना चाहिए, तभी ये पाथ जो है वो सेम रहेगा। और जहां से मोशन स्टार्ट होता है या जहां से हम मोशन को देख रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ओके, और ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां से आपका मोशन स्टार्ट हुआ है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं। ओरिजिन मतलब जहां से ओरिजिनेट हुआ मोशन, इसी पॉइंट से तो ओरिजिनेट हुआ। यस। अब मान लीजिए ये तो आपका स्कूल था, अब आप मान लीजिए स्कूल से कहां जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। ओके, तो ये मार्केट जो है दैट इज 1 किलोमीटर फ्रॉम योर स्कूल। तो मैं जब कह रही हूं कि द मार्केट इज 1 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, तो यहां पर रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, बी या फिर स्कूल। क्यों? क्योंकि यहां से मैंने दूरी देखी ना, isn't it? और अगर मैं कहूं मार्केट इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होम, तो ओरिजिन पॉइंट क्या हुआ, होम ए। क्योंकि मैं कहां से दूरी नाप रही हूं या कहां से मोशन चेक कर रही हूं, आपका होम से। यहाँ पे जब मैं बी से मैं कहती हूँ 1 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, आपका स्कूल से मार्केट 1 किलोमीटर दूर है, तब मेरा ओरिजिन पॉइंट क्या है, इसका मतलब मैंने कहां से मोशन स्टार्ट किया होगा, चलना कहां से स्टार्ट किया होगा, स्कूल से। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्कूल। तो जब भी आप मोशन को स्टडी करते हैं या मोशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि मोशन का ओरिजिन क्या पॉइंट पर है, या मोशन किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जो मोशन होता है तो मैम हम मोशन अगर चल के कर रहे हैं या फिर मैम
इन साइकिलिंग तो मैम दोनों मोशन हो सकता है, साइकिलिंग बिल्कुल बिल्कुल, आप कार से मूव कर रहे हैं, आप पैदल वॉक करके जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ जा रहा है, कोई चीज फॉल कर रही है, ये सभी क्या है, मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रोल करता हुआ 2 किलोमीटर तक जाता है तो उसका मोशन जहां से स्टार्ट हुआ होगा वो उसका ओरिजिन पॉइंट होगा। क्लियर? Yes. आगे Yes, बढ़ो। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक एग्जाम्पल, अब मोशंस तो बहुत तरह के होते हैं, रोलिंग मोशन, रोटेटरी मोशन है, फिर आपका लीनियर मोशन है, या आपका सर्कुलर मोशन है, बट जो सिंपलेस्ट होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन है। हम इसी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम सर्कुलर मोशन पर भी आएंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की जब हम बात करें तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि आपने मोशन स्टार्ट किया या किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया अपने ओरिजिन पॉइंट ओ से, समझ रहे हैं, और वो कहां गया, पॉइंट ए पर। ये आपका 0 मीटर था, फिर 5 मीटर गया, फिर 10 मीटर्स गया, फिर 15 गया, फिर 20 गया, 25 गया, 30, मान लीजिए फाइनली 30 मीटर्स ए पर गया। फिर वो ए से वापस बैक मूव किया और आ गया बी पॉइंट पर, और बी से फाइनली वो किस पे आ गया, सी पॉइंट पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट था जिसने मोशन स्टार्ट किया ओ पॉइंट से, वो गया, तो मैम ये तो वो पोजीशन चेंज कर रहा है ना अपनी। हाँ जी, ये कर रहा है तो ओ उसका ओरिजिन पॉइंट हुआ, फिर ए से बी में गए तो बी उसका ओरिजिन पॉइंट हुआ, और बी से सी में गए तो बी ओरिजिन पॉइंट हुआ। नहीं अभी क्या है, हम इसी को, वो लगातार मोशन कर रहा है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। पहले वो ए से इधर गया, फिर उसने अपना पाथ चेंज किया, वापस आया, फिर वापस आया, और यहाँ पे आके फाइनली वो सी पे आके स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि पाथ उस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया, पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं, जो मूव कर रहा था, उसने कितना पाथ कवर किया, 45 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर। तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि उसने पहले पाथ क्या कवर किया। फर्स्ट फ्रॉम ओ टू ए, ओ ए हो जाएगा, फिर ए टू बी हो जाएगा, ए बी, और फ्रॉम बी टू सी क्या हो जाएगा, बी। ये समझ में आ रहा है सबके? यस मैम, फिर से समझाओ ना, इसलिए मैंने रेस हैंड भी किया। ओके, देखिए आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो था वो कहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन पॉइंट से उसने मोशन करना स्टार्ट किया, वो मोशन करता हुआ कहाँ किया, ए से वो रिटर्न हुआ बी, और बी से रिटर्न हुआ सी पर, और फाइनली वो कहाँ आके रुका, सी पर। ठीक है, तो पाथ कवर्ड यानी जो उसने रास्ता कवर किया, वो क्या रास्ता कवर किया, ओ से ए से बी, बी से सी। इतनी चीज समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसने बेटा हैंड रेज किया था, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, Ma'am. अब Ma'am. O2, अगर O2 A देखें तो कितना चला है वो, Ma'am. यस, मैम ये OA प्लस AB प्लस BC वो एक फॉर्मूला है। नहीं ये बेटा फॉर्मूला नहीं है, हम जनरल ग्राफ्स की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये लीनियर ग्राफ जो है, ये लाइन जो है, उससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।
आप नहीं देखो तो डायरेक्ट आप ऐसे देख लो इसको। मतलब वो शुरू कहाँ से हुआ खत्म कहाँ पे उसका प्लस हुआ ना जी, हाँ, ओ से ए उसका तक पाथ है कि हुआ उसने क्या, तो ओ ए प्लस ए से बी पे गया तो ए बी, और बी से सी में आया तो बी सी। हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो O to A प्लस A to B प्लस B to C। वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया OA, AB और BC। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस मैम। अब अगर हम देखें तो O to A जाने में उसने कितना पाथ कवर किया? 30 मीटर। A to B आने में उसने कितना पाथ कवर किया? 10 meters. 10 मीटर। कैसे चला? 30 माइनस 20। 30 माइनस 20, 30 से 20 पर आया वापस तो माइनस कर दिया, उल्टा आया है ना। आगे जाता तो 30 प्लस 20 कर देते, मगर वापस आया तो क्या किया? 30 माइनस 20. -20 5 मीटर। 5 मीटर। 5 मीटर। 20 माइनस 15। 15. तो अगर हम देखें तो कितना है? 30 45 मीटर प्लस 10 मीटर्स प्लस 5 45 मीटर्स। 5 meter. 45. 45 मीटर्स। 45 मीटर। समझ में आई ये 45 चीज? मीटर। यस मैम। यस मैम। कितना Yes, पाथ ma'am. कवर किया इस मैम ये तो object कितना ने? इजी है। 45. तो अब आपको मैं बता दूं कि ये जो आपने 45 मीटर्स जो निकाला है, ये पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है, यही डिस्टेंस है जो इस ऑब्जेक्ट ने कवर की। सही है, समझ में आ रहा है डिस्टेंस क्या चीज होती है? Yes, ma'am. कितना पाथ Yes, किसी ma'am. object ने किया है Ma'am. वो डिस्टेंस होता है। अब आपको ma'am. जाना है सूरत, तो 350 किलोमीटर चल आपको गाड़ी में जाना है, तो मतलब आप इसका मतलब क्या है? 350 किलोमीटर या 350 किलोमीटर्स इज द पाथ दैट यू हैव टू कवर टू गो टू सूरत, और वही क्या है? सूरत का डिस्टेंस है। समझ रहे हैं? Yes, ma'am. यस मैम। डिस्टेंस क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब इसको आप देखो तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पहुंचा है? कहां पे आके रुका? टी। टी पर। C. और स्टार्ट कहां से किया था? O. O से। ओ तो फाइनल पोजीशन, अगर हम ओरिजिन से फाइनल पोजीशन देखें ऑब्जेक्ट की, तो वो कितनी आ रही है? 15 मीटर। 15 मीटर। 15 meter. यानी फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 15 मीटर। फ्रॉम ओरिजिन, हम कहां से देख रहे हैं? ओरिजिन से देख रहे हैं ना, तो वो कितनी आ रही है? 15 मीटर्स। तो जब हम ओरिजिन से फाइनली देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर पहुंचा है, तो ये 15 मीटर्स क्या है? ये बताता है डिस्प्लेसमेंट। मैम उसको इतनी क्या मतलब घूमने की जरूरत है, सीधा ओ से सी चला जाता। मैम 15 मीटर के जो बीच में डिस्टेंस होता है, बट उसने तो उतना कवर नहीं किया है ना। नहीं, हम इसमें जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम पूरे पाथ को स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां से होता हुआ कहां पर आया। हमें पूरा पाथ चाहिए उस समय, ठीक है? और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो हमें पूरे पाथ से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ ये देखना है कि ओरिजिन से फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पर है। ओरिजिन से फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पर है? 15 मीटर्स के आपका दूरी पर है, राइट? समझ रहे हैं? यस तो Yes, ma'am. क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। मैंने अगर डिस्टेंस के टर्म्स में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछती तो आप क्या करते? डिस्टेंस के टर्म्स में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछती तो आप पूरा दिखाते कि ओ से ए पे गया था मैम, ए से बी पे गया था, फिर बी से सी पर आया था, तो फाइनली उसका आ रहा था 45 मीटर्स डिस्टेंस। मगर मैंने कहा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो फाइनल पोजीशन बताओ कि सी की क्या है। तो आप क्या कहोगे? उसका डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ, उसको
अगर उसको सी पर ही फाइनली जाना है तो सबसे छोटा रास्ता उसके लिए क्या है? डायरेक्ट सी पर जाने के लिए 15 मीटर्स का है, बस 15 मीटर्स चले फाइनली आ जाएगा। इतना लंबा रास्ता कवर करके आए तो उससे क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल की बर्बादी। घर से स्कूल की क्या है दूरी? 2 किलोमीटर ही है। अब आप अपनी नानी काकी सबके घर घूमते हुए स्कूल जाओ और कहो कि मैम मुझे देर इसलिए हो गई क्योंकि मैं यहाँ 10 किलोमीटर घूम के आया। इतना घूम के आए, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हमें तो क्या चाहिए था? शॉर्टेस्ट पाथ जो फॉलो करना था। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और हम कहेंगे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब तुम चारों तरफ घूम के आओ तो उससे क्या मतलब है? वो क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट पाथ। समझ रहे? यस मैम। Yes, ma'am. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और देखिए। अरे मैम पता चल गया मैम, ये तो कितना इजी। पता चल गया सबको? यस पता चल मैम, गया? ये तो मैम मैंने नर्सरी में सीख लिया Yes, था। ma'am. नर्सरी में सीख लिया था। नहीं, क्या बात है। तो मतलब बाकी क्लासेस तो मम्मी के पेट में ही इसने क्लियर कर ली थी, बाकी सब। हाँ, फिफ्थ मैम ये तो मैं दूसरी तीसरी बार 9th कर रहा हूँ। अच्छा, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपका। वाह, ये क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? ए है। ध्यान से सुनना क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगी, ठीक है? तो Yes. जिस नर्सरी में पढ़ लिया था, कौन से महानुभाव हैं, मुझे नाम बताएं। देवांश सोलंकी से ही मेरा क्वेश्चन पहला होगा, इसलिए देवांश ध्यान से सुनना, ओके? यस मैम। एक ऑब्जेक्ट जो है उसने ए से मूव किया बी पर और बी से मूव किया सी पर, ठीक है? अब ए से बी जाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 मीटर। और बी से सी जाने में उसने क्या कवर किया? 6 मीटर्स। मुझे इसमें डिस्टेंस भी बताओ जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है और 14 मीटर। बताओ। 14 मीटर मैम। मैम डिस्टेंस इज क्या पहला क्वेश्चन से है मैम बेटा? डिस्टेंस 14 मीटर। जिसने पीएचडी कर ली थी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में नर्सरी में ही। 14 मीटर मैम। देवांश Yes. डिस्टेंस आया? 14 मीटर। कैसे आया बेटा? 8 + 6। 8 + 6 यानी डिस्टेंस के लिए उसका पाथ आपने किया AB प्लस BC। A से B, B से C, यानी तो मैम ये रुका कहाँ? B सी पे पे रुका। अपनी काकी के घर रुका। हाँ तो फिर 8 मीटर डिस्प्लेस। रुका नहीं, मैंने तो आपसे पूछा कि फाइनली वो सी पर पहुंचा तो हाँ तो मैम 14। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। उसने क्या किया? ए से बी गया था, बी से सी गया था, फाइनली रुका कहाँ पर आकर? सी पर आकर, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 14। 14। मैम हाउ वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट? मैम अब यस मैम। अब मैम देवांश पहले ए और सी की तो मेजरमेंट दो। डिस्प्लेसमेंट की बारी। 7 मीटर। 10 आएगा मैम, 10 मीटर। 90 डिग्री एंगल। फाइंड करना। 90 डिग्री राइट एंगल। देवांश कैलकुलेट यस किया? मैम। क्या मैम? कैलकुलेट अरे मैम क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा कैलकुलेट किया आपने? किसका? 9 मीटर। 10 मीटर आएगा। अरे मैम क्या कुछ दिख ही नहीं रहा। ब्लैक स्क्रीन। बस हो गया अभी उसके ऐसा ही होगा। ना, था ही गई यार, कुछ नहीं गया। दिखेगा। नहीं बताओ। एक किसी ने मिनट। कैलकुलेट किया? किसी ने मुझे 10 मीटर्स बोला। किसने बोला? मैम मैंने बोला। हैंड मैम रेज 9 करो। मीटर। मैम मैंने बोला। हैंड रेज। मैम नहीं आता है डिस्टेंस फाइंड आउट।
मैम कृष्ण मैंने श्री, नुपुर, वेद, नुपुर, कृष्ण श्री, सबने हैंड रेज किया है। त्विषा, मैम मैंने तो बस गेस किया है 7 मीटर। किया था मैम Doubt मैंने 7 नहीं मीटर बस गेस किया है। मैम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला के लिए। मैम पर आप ए और सी का मीटर तो बताओ। डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे? क्या हुआ? हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। अब ए से सी पर जाना है तो इतना लंबा पाथ क्यों देखा जाएगा? तब शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा? एसी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एसी। एसी तो मैम उसका मेजरमेंट तो दो, उसका मेजरमेंट चाहिए तो ना। वो ही नहीं हाँ, दिया मैम। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम यस मैम। यस मैम। यस अप्लाई कर सकते हो? यस अप्लाई कर। मैम AC इक्वल्स टू AB प्लस BC। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। So A स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स ये टू। चीज क्लियर है? ये सभी को क्लियर है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यस मैम। यस कोई ऐसा है जिसको नहीं आता है? ये सभी को आता होगा। तो अगर AC कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? अंडर रूट AB प्लस BC। AB स्क्वायर प्लस BC AB स्क्वायर। स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू कितनी है? 8 AB स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई किसी को 100 meters मैम। 4 and 6 का 4 plus 36 is equal to 100 meters. 4 64 plus 36. 64 प्लस 100 meters. 100 10 meters. 10 100 square. AC is equal to 10। 10 meters. ओके बात। तो डिस्टेंस कितना आ रहा था? 14 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 10 मीटर्स। 10 meters. ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो, हमने डिस्प्लेसमेंट क्या कहा था? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बोला था। तो शॉर्ट है या नहीं है? डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हमेशा Short कम है। होता है। समझ रहे हैं? यस मैम। क्योंकि उसमें हमें ओवरऑल पाथ का जरूरत नहीं होती, हमें फाइनल पोजीशन की जरूरत होती है। क्लियर है ये चीज सबको? No Yes, ma'am. ma'am. Yes ma'am. No ma'am. हाँ, किसको क्लियर नहीं बेटा? मैं अंशु। हाँ बोलो बेटा, क्या चीज क्लियर नहीं हुई? ये डिस्प्लेसमेंट मुझे पता नहीं चल रहा। डिस्प्लेसमेंट बेटा मैंने बोला कि हमें ए से जाना था सी पर। अब ए से सी पर जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं ए से बी पर जाऊं, बी से फिर सी पर जाऊं, या फिर मैं डायरेक्ट सी पर चली जाऊं। तो अगर मैं ए से बी, बी से सी जाती हूँ तो ये मेरे लिए लॉन्ग पाथ है या लॉन्ग रूट है। उसमें क्या होगा, मैं कहां से कहां जा रही हूँ? सीधे सीधे ए से बी गई तो 8 मीटर चली, और बी से सी गई तो 6 मीटर चली। तो टोटल में कितना चली? 14 मीटर चली। 14 मीटर। ओके। बट अगर मैं डायरेक्ट ए से सी पर चली जाती तो वो मेरे लिए शॉर्ट पाथ होता या नहीं होता? होता, पर मैम उसको कुछ काम होता तो वो बी में आया होता है मैम। बिल्कुल ना। तो जिसको क्लियर नहीं था बेटा, मैं उनसे पूछ रही हूँ जिनको क्लियर नहीं था। यस मैम। है ना? होता बेटा वो शॉर्टेस्ट पाथ। यस। तो वो तो आपको फाइनल पोजीशन पे पहुंचाता है। ओरिजिन से जो फाइनल पोजीशन पे शॉर्टेस्ट पाथ पहुंचाता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यस। मतलब शॉर्टेस्ट था। शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? Yes, ma'am. मैम। पर उसको कुछ काम हो तो वो सीधा थोड़ी सी पे जाएगा। उसको कोई काम नहीं होगा तो, और अगर वो तो मैम, वेला होगा, उसको फ्री कुछ होगा, उसको कुछ खाने का देना होगा, किसी को कोई भूखा होगा। वो तेरे जैसा होगा ब्रो। पर मैम मैं भूखा नहीं रहता, वो भूखा रहता नहीं, खाई लो बड़ो। चल अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मोशन हो रहा है, ध्यान से सुनना, फिर पूरा क्वेश्चन समझिएगा वरना नहीं समझ में आएगा।
अगर मोशन हो रहा है तो क्या डिस्टेंस 0 होगा? Yes, ma'am. Ma'am, please repeat the question. Yes, ma'am. If there is motion, कैसे मोशन के समय पे डिस्टेंस 0 कैसे होगा? मैम नहीं होगा। मैम नहीं Ma'am, नहीं होगा। If there is motion, will the distance be equal to 0? No. जब कोई मोशन हो रहा है, कोई ना कोई पाथ कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा? 0 नहीं होगा। नहीं होगा। राइट। अगर क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? No. मैम वो भी कैसे होगा? Yes, मैम Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई पाथ आप कवर कर रहे हो, मोशन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है मैम। हो सकता है। हो सकता है। तो लोग हो सकता है कह रहे हैं, क्या वो किसी एग्जाम्पल को बता सकते हैं कहाँ पर हो सकता है? मैम जैसे कि एक जगह पे वॉकिंग करना। एक जगह पे वॉकिंग कर रहे हो तो वाह। उसमें मैम पैर ऊपर नीचे करने का। हाँ मैम, वो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है मगर डिस्टेंस 0 नहीं होगा अगर कोई मोशन या कोई मूवमेंट हो रहा है। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में अंतर समझने के लिए, ठीक है? फिर से बोल रही हूँ कि डिस्टेंस 0 नहीं होगा मगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। कैसे केस में? हमने बात करी थी ओरिजिन पॉइंट O की, उससे हम मान लीजिए कहाँ जा रहे हैं? A पे। ये हमारा 0 मीटर्स पर है और ये हमारा था 30 मीटर्स पर। क्लियर है इतनी चीज? अब Yes, ma'am. कोई ऑब्जेक्ट O से A पे गया और वापस A से O पर आया, ठीक है? तो पाथ कवर्ड को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। किसने कवर किया? कौन बताएगा? मैम क्या मैम? यस, एनीबॉडी 60 मीटर। क्या मैम? मैम 60 60 मीटर। meters. 60 मीटर्स। कैसे? मैम गया और वापस आया। आने का और जाने का दोनों टोटल। OA प्लस AO। OA प्लस AO यानी OA 30 प्लस 30। 30 मीटर्स, वापस आएगा तो वही दूरी 30 मीटर्स। मैम मैंने बोला था ये तो नर्सरी में किया। मगर ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट बताओ अब। 0 Zero. क्योंकि ओरिजिन भी 0 मीटर्स था और फाइनल पोजीशन भी क्या है? 0 मीटर। पर वापस आ गया। तो आप चाहे कितनी भी दूरी करके आओ, वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? 0 छिल्ले तो करे जाओ। ये चीज समझ में आई? यस इसका एक और एग्जांपल देखो। मैम आप छिल्ले तो करे जाओ जय भी जय करे तो छिल्ले आओ। मैम इसको चुप करो ना यार, कितना बोल रहा है। ये भाई मारू मोड़ू तारी में तारा सुन। बेटा नहीं, कल क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो ये सारी चीजें सब क्वेश्चन होगा कि कब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, कब डिस्टेंस 0 हो सकता है, कब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछने वाली हूँ। सबसे पहले मैं किससे पूछने वाली हूँ पता है? देवांश। वेरी गुड। देखो अब अगर हम सर्कल में मोशन करते हैं, मैम एकदम मस्त सर्कल बताया। आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ? इस पॉइंट से। आप घूमकर अगर वापस यहीं पर आ गए तो ऐसे में डिस्टेंस क्या होगा? मैम पहले 1 मीटर तो बताओ। मीटर बताओ ना। मैम वो तो मीटर तो बताओ। मीटर की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही 2 बताओ ना। किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 पाई आर 2 बाई आर सॉरी 2 किलोमीटर जो भी सर्कल का रेडियस होगा कैलकुलेट कर लोगे 2 पाई आर, उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर
मीटर्स लिख दोगे सीधे? मैम अपना पाई वो जापानीज के कोई वर्ड जैसा लग रहा है मुझे, या फिर मैम आपके मीटर थोड़ा की लग रहा है। handwriting आपका में- पाई, आपका पाई नहीं, वो आपका ऐसे पाई है ना। यस मैम ऐसा अरे होता है नहीं, मैम। आप आपने के लिखा है उल्टा थोड़ा, उल्टा के जापानीज का लग वर्ड रहा है। जैसा लग रहा है। अरे मैम ओ, पता सीधा चल गया। देव हाँ जापानीज समझ का गई, वर्ड इसी लग रहा वजह है। से नहीं बता पाए थे, वरना तो आंसर सबको आता था। मुझे पहले लगा से कि बोले आप थे। बाजू में उल्टा एम करके लिख मैम दिया। पहले से बोला था नर्सरी। अब चलो मैम हो गया, चलो 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 ठीक है, वो तो मेरे मैम अभी पाई डिस्प्लेसमेंट 0। बता पा रहे थे, वरना तो सबको आता था ना। मैम इसका रेडियस कितना दिया? डिस्प्लेसमेंट बताओ। 0 मीटर। जीरो 0 मीटर। मैम अभी कितनी बार बोले नर्सरी में। हाँ सही बात है, वो पाई की वजह से पहले वाले में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ना बस, वरना तो तो मैम आता। आपको मेरे साथ है ना वो हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस लेनी चाहिए। ओ माय गॉड, चलो फिर ठीक है, आप वेकेशंस मुझे दे दो, आजकल तो तुम घर पर ही होगे, आती हूँ, चलो एड्रेस। मैम पहले मेरे को तो सीखनी पड़ेगी ना। मैम हाँ यस मैम यस बेटा। मैम मुझे डाउट है, अगर पर अपना जब रेडियस ही नहीं दिया है तो फिर मीटर कैसे फाइंड आउट होगा 2 पाई आर का? हाँ नहीं बेटा, ये मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ, अगर यहाँ पर ही मैं क्या रख देती, 5 रख देती, तो आप यहाँ पर क्या रख देते? एक जनरल टर्म में हम बात कर रहे थे कि जब हमें रेडियस नहीं दिया होता और हमसे जनरल पूछा होता है, तो हमें पता होता है कि उसने पूरा कितना पाथ कवर किया है, जितना कि सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस के फॉर्मूले को आप जनरली क्या बोलते हो? 2 पाई आर बोलते हो जब मैथ्स में पढ़ते हो तो। यस मैम। इन केस अगर आपको आर की वैल्यू Yes, ma'am. मीटर्स या आपको दे रखा है 5 मीटर्स, तब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके Yes मैम, yes मैम। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। Yes मैम, got it. मैम और एक एग्जांपल इस विषय में समझाओगे प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल समझाते हैं। अरे मैम कितना एग्जाम्पल समझा दिया। देवांश, यस मैम। बात कर रहे हैं ए टू बी मूवमेंट हो रहा है, मोशन कहाँ है? ए टू बी, इसमें बताओ। एक तो भी हाफ डिस्प्लेसमेंट है 0। पाई आर। डिस्प्लेसमेंट इज 0। नो डिस्प्लेसमेंट इज नो नॉट। मैम डिस्प्लेसमेंट 0। मैम ए टू आर और आर टू बी का वो डिस्टेंस तो बीच में बता। मैम डिस्टेंस ये पाई मैंने आर। आपको दिया, बस इसका रेडियस कैपिटल आर है। मुझे आर के टर्म्स में ही बताओ, मुझे, मैं वैल्यू नहीं दे रही हूँ, मुझे आर के टर्म्स में ही बताओ। पाई आर स्क्वायर। मैम 2 पाई आर मल्टीप्लाई ए। पाई आर। ये फिगर तो समझ में आ रही है ना, ये क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है, ठीक है। मैम तो डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन 2 आएगा। हाँ तो 2 पाई आर अपॉन 2 कितना हो जाएगा? पाई आर। पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट डायमीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट मैम 0, बिकॉज वो ए टू बी और बी से ए वापस गया ना। नहीं, मैम डिस्प्लेसमेंट ये डायमीटर तो होगा। वापस नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये रेडियस है आर, ये रखा है, वो मूव कर रहा है ए से बी पर ही, ए से बी पर ही मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट डायमीटर होगा। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट डायमीटर होगा, कितना होगा? इसमें नहीं 2R। Very good. 2R। Who has answered this? Please clap for her. Whoever has answered. Very good, बेटा। Now distance calculate करने के लिए जब हम complete circle की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ से start करते, यहीं वापस आते, तो हमने 2 पाई आर लिया था, बट यहाँ पर आधे पे ही आके रुक गए हैं, तो 2 पाई आर का आधा, यानी 2 पाई आर अपॉन 2। 2 and 2 get cancelled और हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? मैम 2 आया है कहाँ से? बेटा आपका अगर कंप्लीट सर्कल होता, आपको सेमी सर्कल का फॉर्मूला पता है? कितना
कितना होता है सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस? 2 या तो पाई आर। लीजिए, बट अगर आप सर्कल की सर्कमफेरेंस को यूज करते हुए निकाल रहे हो तो उसका हाफ कर दोगे क्योंकि सेमी सर्कल है। यस। एक कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है। रेडियस हमें कैपिटल आर दे रखा है इसलिए मैंने कैपिटल आर रख दिया और उसका आधा कर दिया क्योंकि हाफ सर्कल था, सेमी सर्कल था तो हाफ कर दिया तो ऊपर का 2 नीचे के 2 से कैंसिल हुआ और क्या आया? पाई आर। डिस्प्लेसमेंट किसने बताया था? 2r। मैम मैंने बताया था। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा? क्यों इतना लंबा पाथ लें? डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ना चला जाए। यस। और यहाँ से यहाँ जाने में ये चीज क्या है? सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर होगा इक्वल्स टू डायमीटर डिस्प्लेसमेंट यानी बराबर डायमीटर और डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r। सही है? समझ में आ रही है चीज? यस मैम। यस मैम। पता चला। तो अगर ये जो हमें हो पाई आर हो तो मैम हमें डिस्प्लेसमेंट डायमीटर में ही होगा। अगर हमें मेजर नहीं दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट डायमीटर में होगा सर्कल में। मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, क्या पूछना चाह रहे बेटा? मैम जो डायमीटर होगा डिस्प्लेसमेंट डायमीटर होगा तो तभी होगा ना जब हमें मेजर कोई दिया नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमेशा सेमी सर्कल में जब आप मूव करोगे, आप अगर एक सर्कल में मूव करते हो बेटा तो आप ऐसे समझ लो ना कि यहाँ से इस पॉइंट में जाने के लिए एक पाथ तो ये है, ऐसे जा सकते हो और एक पाथ डायरेक्ट ऐसे चले जाओ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? यही होगा ना, ये तो इससे बड़ा ही होगा। डायमीटर वाला मैम डायमीटर शॉर्टेस्ट पाथ होगा। क्लियर है? तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम यूज करेंगे ना जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। हम इतने लॉन्ग रूट को क्यों चुनेंगे? नहीं ना। और ऐसे केस में हमारा जो डायमीटर है वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ देगा यानी r प्लस r या ट्वाइस ऑफ r 2r। क्लियर? मैम अगर फिगर दी होगी तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यस मैम। किसको मल्टीप्लाई करना? अगर r दिया होगा तो उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना। हाँ बिल्कुल। अगर आप r इज इक्वल टू 2 मीटर्स दिया होता तो आप सब्स्टिट्यूट कर देते इसमें 2 into 2 दैट इज 4 मीटर्स, या ऐसे भी 2 + 2 कितना हो जाता है? ये 4 मीटर्स हो जाता। और यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2। So 14/7 so 14 into 22/7। 44/7। Yes मैम यस मैम इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्या ले ले बेटा? मैम इसका स्क्रीनशॉट ले लूं? ये तो बेटा एक जनरल एग्जांपल है, क्वेश्चन है, लेना चाहो ले लो, बट ये तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस में और क्या डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट में। ओके मैम। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में और आएंगे भी क्यों, और जरूरी नहीं है सेमी सर्कल के हो, आपको लीनियर फॉर्म में भी कोई डेटा दिया जा सकता है और उसमें भी पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता होगा वही उसको आंसर कर पाएगा। क्लियर? Yes. यस मैम। Okay. We'll do 3 to 4 sums based on the identities a plus b whole square, a square minus b square, a minus b whole square। ये सब का हमने इरेशनल नंबर में देखा था। So एक क्विक रिवीजन लेते हैं सब नंबर्स का, आइडेंटिटीज का। 5 plus root 7
2 plus root 5. ठीक है Ma'am, we have to write it. root 7 मेरा हैंड रेज करना, जिसको कोई भी दिक्कत हो ना जस्ट रेज योर हैंड. root 7 and root 5. root 7 irrational number. बोलो वेद. मैम गलती से हैंड रेज हो गया. root 7 and root 5. ओके, इसे कैसे सॉल्व करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 5 को पीछे पूरे ब्रैकेट के साथ you will multiply like this. 5 will be multiplied by the whole bracket. 2 plus root 5 plus root 7. root 7 will be multiplied 2 plus root 5. 5 जो है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ, सेकेंड टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके, दिस इज द बेसिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 5 जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है. कौन से टर्म्स है? 2 एंड रूट 5. ब्रैकेट के अंदर देयर आर 2 टर्म्स. म्यूट हो जाओ, हैंड रेज करना है. 2 एंड रूट 5. ठीक है, वेट बेटा कोई दिक्कत है? नो मैम. तो हैंड रेज क्यों हो जाता है बेटा? मैम आंसर बोलने वाली. आंसर नहीं बोलना है बेटा. ओके मैम. सो दिस विल बी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 into 2 दैट इज 10. और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 के साथ. 5 मल्टीप्लाई रूट 5. अब ये रूट का नंबर है और ये नॉर्मल है, नंबर है, नेचुरल नंबर है. ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. ये नेचुरल नंबर है और ये रूट वाला नंबर है. दो दिस बोथ कैन नॉट गेट मल्टीप्लाइड. तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 रूट 5. ओके, तो 5 और रूट 5 मल्टीप्लाई होगा 5 रूट 5 प्लस रूट 7 इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा रूट 7 एंड 2. सेम थिंग, ये नेचुरल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, रूट वाला नंबर है. दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. तो इससे एज इट इज लिखेंगे. पहले 2 लिखेंगे और फिर रूट 7 और फिर रूट 7 45 into रूट 5. रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 5 के साथ. रूट के नंबर्स, दोनों नंबर्स रूट में ही है. So both can get multiplied. 7 और 5 दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं. So that will be 7 5s are 35. 7 5s are 35. इसमें ये खत्म, मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका. Okay, so this is your answer. क्लियर? अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर देना. ये तुम्हारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बोलो त्रिशा. मैम हमने 7 रूट इंटू 2 रूट 5 किया तो मैम रूट रूट कट नहीं होगा? कहाँ पे बंद होगा? मैम ये 7 35 में. हाँ 35 में. क्यों होगा? 35 लिखा ना इधर आगे. तो उसमें वो रूट 7 इंटू रूट 5 किया तो उसमें 5 से 35 होगा तो रूट नहीं आएगा. हाँ रूट कट होगा ना. रूट कट होगा ना. कौन सा रूट काट रहे हो भाई? 7 5 का 35 और रूट तो रहेगा ही ना. क्या काट रहे हो? रूट के नंबर्स गेट मल्टीप्लाइड. अगर लिखा है रूट 3 इंटू रूट 2 दिस बिकम्स रूट 6. तो मैम रूट 5 इंटू रूट 5 होगा तो 25 होगा है ना. हाँ, वो सेम नंबर होगा तब होगा. मैं आगे करवा रही हूँ.
Solve this. 3 plus root 3, 2 plus root 2. Solve. Ma'am, done. Ma'am, done. Ma'am, done. Okay, beta. I'm done. Done. Ma'am done. ठीक है Ma'am, बेटा. done. Okay, don't say now. Don't say. Three. Yes, ma'am. ये पूरा ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 के साथ में प्लस सेकेंड टर्म रूट 3 पूरा ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 के साथ इट विल गेट मल्टीप्लाई 3 into 2 अब मल्टीप्लाई करेंगे विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सो 3 into 2 that is 6 3 into root 2 3 into root 2 ये नंबर है नेचुरल नंबर और ये रूट का नंबर ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो ऐसे किस रहेगा 3 root 2 3 root 2. 3 root 2 फिर root 3 और 2 root 3 and 2 ये भी ऐसे थे 2 root 3 पहले नंबर लिखते हैं फिर रूट का नंबर और फिर root 3 into root 2 root 3 into root 2 Root 6. मल्टीप्लाई हो सकता है फिर भी रूट Ma'am, root 6. root 6 okay so this is your answer 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 6 completed Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Three plus root 3 3 minus root 3 okay अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मत लगाना so stop here and listen डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो जैसे अभी फर्स्ट टू सम्स में किया हमने कि 3 को पूरे ब्रैकेट से और रूट को यू कैन डू दैट बट उससे भी इजी मेथड है और ये वाली जो आइडेंटिटी रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये जो स्टेप दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है दोनों ब्रैकेट में सेकेंड टर्म भी सेम है फर्स्ट टर्म सेम है दोनों के सेकेंड टर्म भी सेम है सिर्फ बीच में जो साइन है वो अपोजिट है बीच में साइन जो है वो क्या है अपोजिट एक में प्लस है और एक में माइनस है so in that case what you have to do a square Minus b square. you know this identity everybody knows this identity a plus b a minus Minus b. a square minus b square Minus b square. फॉर्म है दोनों में देखो नंबर्स एग्जैक्टली सेम है सिर्फ बीच में प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है एक में प्लस और एक में माइनस अपोजिट साइंस ओके सो दिस विल बी फर्स्ट टर्म यानी 3 का स्क्वायर सेकंड टर्म यानी रूट 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर होता है 9 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर नाउ दिस इज this Ma'am, 3. मतलब अब देखो बेटा रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 एज आई सेड रूट के नंबर्स गेट्स मल्टीप्लाइड तो ये रूट 9 और रूट 9 होता है 3 राइट रूट 9 क्या होता है रूट 9 होता है 3
तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं जब भी ऐसे नंबर्स आए ना, बेटा सुन लो पहले मेरी बात, मेरे को पता है सबको याद है, बट स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट लेक्चर है, so let me say √3 into √3 that is √9 and √9 is again equals to 3. So whenever you see such numbers √5 दोनों सेम ही है, रूट के अंदर दोनों सेम नंबर ही है, दोनों के दोनों सेम नंबर है रूट के अंदर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, √5 into √5 5, √7 into √7 7, √11 into √11 11. ठीक है, बस एक ही कंडीशन, दोनों के अंदर रूट के अंदर नंबर सेम होने चाहिए. So this is √3 का स्क्वायर, that is 3. 9 minus 3 is 6. आंसर आ गया 6. मैम ये आप एक्स्ट्रा सम करवा रहे हो ना? हाँ, एक्स्ट्रा सम सब कुछ मिक्स में डालना करा रही हूँ मैं. लास्ट में जब खत्म होगा तो बता दूंगी कि क्या कंप्लीट कर लिया. वेरी कोई डाउट है? मैम जैसे कोई भी इनटू रूट नंबर हो तो मैम जैसे इनटू रूट में जो भी नंबर सेम हो, जैसे कि मैम इनटू रूट 9 हो, √9 into √9 हो तो मैम आंसर 9 ही आएगा. हाँ, √9 into √9 तो आंसर 9. Next. ये आइडेंटिटी बेटा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब सामने आने वाला है. Good. फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, सिर्फ बीच में साइन ही डिफरेंट है, तो आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b². 5 का स्क्वायर इज 25 minus 5 20. सेम √11 √7 बीच में खाली प्लस माइनस, √11 का 11 minus 11 minus 7. 4. 7 minus 4. आंसर 4. 4. Ma'am 4. and 6. 3. Ma'am 5 minus 2. 3. 3. 3. 3. Yes, ma'am. क्लियर सबको बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, रैशनलाइजेशन के सारे सम्स में ये आइडेंटिटी आने वाली है, ऑल सम्स में. So this was very important one. Next. फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, साइन भी सेम, सब कुछ सेम. 7th में मतलब ये क्या है, पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे √5 √2 का होल स्क्वायर, लाइक दिस 8 वाले सम का. ठीक है, वो मैंने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि तुमको क्वेश्चन में कोई भी फॉर्म दे सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं और ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो दोनों में आइडेंटिटी सेम ही लग रही है, दोनों सेम ही है. a + b दोनों की फॉर्मूला एक ही है.
Yes, a plus b whole square. That is a square 2ab plus b square. plus b square. अब यहाँ पे a की जगह पे है फर्स्ट वाला सम कर रहे हैं √5 का स्क्वायर √5 to √2 plus √2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर हो गया √5 का स्क्वायर ये पता चला ना 35 a plus b whole square a square plus 2ab plus b b square. ठीक है अब √5 का स्क्वायर 5 रूट के नंबर्स गेट्स मल्टीप्लाइड मतलब √5 और √2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या आएगा √5 √10. और आगे 2 2√10 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 तो 5 plus 2 5 plus 2√10. 7 plus 2√10 7 plus 2√10. अब बड़ा क्विकली एक चीज ध्यान दो इधर समझो जो मिस्टेक मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स देखी है यहाँ पे 7 plus 2 नहीं करना है इसको 7 plus 2 9 to 10 नहीं लिखना है ये 2 नहीं है ये नंबर जो दिया है वो 2 नहीं है वो 2√10 है ठीक है दिस इज नॉट 2 so you cannot add 7 और 7 अलग नंबर है 2√10 अलग नंबर है और ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये रूट वाला नंबर है और ये दोनों ऐड नहीं हो सकते दैट इज योर आंसर दिस इज योर आंसर 7 plus 2√10 अब ऐसे ही 8 वाला भी करो मैम हो गया मैम 8 वाला भी हो गया और 7 वाला भी हो गया। but don't say anything 8 वाला हो गया इसमें मैथ वाला done. मैम डन। यस मैम मैम डन. मैम डन. मैम Done, डन. ma'am. So number 8 का आंसर is 10 plus 2√21 सबका आ गया Yes, Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. move to okay now let's move to rationalization ये सब चीजें जो हमने करी है वो उसके लिए की है जैसे हम कोई बहुत अच्छी कुकिंग डिश बना रहे होते हैं तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं चॉपिंग करके रखना पड़ता है ना किसी ने अगर इधर कुक किया है तो उसको पता होगा सारी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है तो ऐसे हमने प्रिपरेशन कर ली अब कुकिंग अब स्टार्ट होने वाला है हमारा तो मेन टॉपिक इज रैशनलाइजेशन अब ये टॉपिक बेटा 4 मार्क में आता है 4 to 5 तुम लोगों को नहीं होता है सीबीएसई को रहता है 4 मार्क में इसके क्वेश्चंस आते हैं ओके तो इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप ही मूव करेंगे धीरे धीरे रैशनलाइज इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइज व्हाट इज रैशनलाइजेशन आई विल एक्सप्लेन यू विद वन एग्जांपल रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है अभी देखो इधर डिनोमिनेटर में यू कैन सी मैम ये आपने
करवा नहीं दिया था निर्देश बेटा एक मिनट रुको, मैं प्रेशर करा दिया फिर भी करा देना हमको। ओके, डिनोमिनेटर में यू कैन सी irrational number, irrational number मतलब ऐसे √3, √5, √7, √11 टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है। इनकी वैल्यू अगर मैं ये दोनों क्यों ऐड नहीं होते, इसका क्या रीजन है? Why 2 and √3 cannot be added? कोई बताएगा मेरे को क्यों √3 और 2 से इसमें रूट है इसलिए, और 2 में रूट नहीं है। रूट है ना यस इसलिए। मैम, वो रूट है और वो नंबर है मैम क्योंकि वो दोनों आइटम्स नहीं है। 2 is a natural number and 3 is a That is true, चलो वो तो तुमको पता है 2 रैशनल है √3, बट क्यों ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2√3 5 होगा। मल्टीप्लाई करो तो भी 2√3 ऐड नो सॉरी 5 क्या होगा? रूट 5। मेरे को एक चीज बताओ कि मैम नॉट पॉसिबल। इसमें डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस मैम, मैं बोल रही हूँ इसे मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस √3। बेटा क्वेश्चन मैंने जो पूछा है वो बोलो, 2 और √3 क्यों ऐड नहीं हो सकते? मैम बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। दे आर रेशनल नंबर्स। दे 2 + 3 मैम। मैम एक रैशनल और एक irrational है। लाइक टर्म्स मैम अनलाइक टर्म्स है। ओवरव्यू दे रहे हो। मैं तुमको ये पूछ रही हूँ, तुम लोग अपना दिमाग कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हो, तुम लोग लाइक अ पैरेट ये होता है ऐड हो सकता है। अरे पर माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाई मैं इसलिए रूट नहीं आना चाहिए। कभी भी किसी ने √3 की वैल्यू देखी है कैलकुलेटर में? आज ये काम करना, आज आई एम अलाउइंग यू टू यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में ये सब नंबर्स की ना वैल्यू देखना। मैम √3 की वैल्यू ना, ये सब की वैल्यूज देखना, अभी देखने को नहीं बोला है, घर पे देखना। मैम वो तो पॉइंट्स में आता है, एकदम पॉइंट्स में आता है। √7 ठीक है एंड सो ऑन, अभी और भी है। इनकी वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब इतनी बड़ी होती है कि उसका एंड ही नहीं है, इट गोस टिल इनफाइनाइट। मैम एरर आ रहा है। क्या एरर? हाँ नहीं, तुम सिर्फ √3 करो, √3 सिर्फ, तुम 2 + √3 मत करो, उसमें तो एरर ही आएगा। मैम 1.732 ऐसा कुछ आया लंबा। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है इसका कोई एंड ही नहीं होता। तो जब कोई नंबर का एंड नहीं हो रहा तो आ रहा है, नंबर का एंड ही नहीं आ रहा तो हम ऐड नहीं कर सकते ना। मेरे को वैल्यू पता नहीं चाहिए ना किसमें ऐड करूं, इसीलिए ये दोनों नंबर्स कभी ऐड नहीं हो सकते। मैम ऐसा क्या आ रहा है, देखो 1.7320500757। वेट मैम नहीं होता, मैम देखो ये डबल 8 के बाद आगे जाएगा। 1.7320500757। 8 के बाद दूसरा आगे और आएगा नहीं, आगे और नहीं आएगा, इसमें स्क्रीन पे नहीं आएगा, वरना इसकी जो वैल्यू ओके जूही बेटा डन डन। मैम बहुत लंबा आता है। Yes, correct. So that is the reason we cannot add 2 को, ठीक है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, एंडलेस है, उसकी वैल्यू का कहीं स्टॉप ही नहीं होता। So that's the reason that we cannot add, ठीक है। So now back to this thing, rationalization। अब जब हम इसे ऐड नहीं कर सकते फिर वो डिवाइड कैसे करेंगे? फिर मेरे को जब 1 को डिवाइड करना है, मैंने अगर लिखा है 1/2 तो तुमको पता है 1 को 2 से डिवाइड करो। मैंने लिखा है 20 तो तुम्हें पता है 1 को 20 से डिवाइड करो। मैंने लिखा 205, यू कैन डू द डिविजन स्टिल, बट जब मेरे को नीचे डिनोमिनेटर में नंबर ही नहीं पता तो डिवाइड कैसे करूं? सो इसीलिए हम करते हैं रैशनलाइजेशन प्रोसेस, द प्रोसेस टू मेक डिनोमिनेटर अ रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट करके रैशनल नंबर में करेंगे। कैसे करते हैं देखो, उसका फर्स्ट स्टेप
मल्टीप्लाई, हाँ जैसे मैंने लिखा 2/3, तो अगर इसमें मेरे को 10 मल्टीप्लाई करना था तो हम कैसे करते थे, ऊपर 10 नीचे 10 ये करते थे, याद है सब? राइट, यस मैम। यस मैम। दोनों करते थे ना, बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए ऊपर भी करना पड़ता है नीचे भी करना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम चीज होगी बट अपोजिट साइन के साथ, यानी वही नंबर्स होंगे 2 और √3 सेम नंबर्स, साइन विल बी अपोजिट। अपोजिट यानी कि इधर प्लस है तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ माइनस होता तो हम ऊपर नीचे करते प्लस, बस ये दो ही साइन होती है, इसके अलावा कोई साइन होती नहीं है तीसरी, राइट। सो तुम्हें क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई विथ अपोजिट साइन, जो भी साइन है उसकी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, सेकंड स्टेप अब मल्टीप्लाई। नाउ यू जस्ट हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 और 1 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा नंबर इटसेल्फ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी मल्टीप्लाई में नहीं होता, वो बीच में प्लस हाँ डिवाइड होता है, ठीक। यहाँ तो सिंपल मल्टीप्लाई, ऊपर के दोनों नंबर मल्टीप्लाई, नीचे के दोनों नंबर मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, 2 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये करते हैं ना। तो सेम थिंग 1 और ये मल्टीप्लाई, 1 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई और नंबर इटसेल्फ वही रहेगा, और नीचे वो दोनों मल्टीप्लाई, राइट डाउन ब्रैकेट करके अब नीचे वाले को, मेरा पूरा रैशनलाइजेशन में ना कंसंट्रेशन सिर्फ डिनोमिनेटर पे ही रहता है, ऊपर कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे सारा काम नीचे ही करना है तुम्हें डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो मैम ये कट होगा, नहीं बेटा कट हो जाएगा, अगर तुम इसे कट कर दोगे तो तुम वहीं के वहीं पहुंच जाओगे फिर से, मतलब क्या हुआ, फिर बैलेंस करने का क्या मतलब हुआ, हम तो वहीं के वहीं पहुंच गए ना फिर, ठीक है। देखो इधर क्या आएगा, 2 माइनस √3, अब ये तुम्हें मल्टीप्लिकेशन पता है, अभी जस्ट हमने कुछ सम्स किए, देखो कौन सी आइडेंटिटी दिखती है ये, मैम A थर्ड square minus B आइडेंटिटी square. A square minus B square. बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, दोनों के फर्स्ट टर्म सेम सेकंड टर्म सेम, सिर्फ बीच में साइन अपोजिट, तो ये लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 4 माइनस 3 हो गया 1, 4 माइनस 3 क्या हो गया 1। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ये इसका डिनोमिनेटर इरैशनल नंबर था और हमने रैशनलाइजेशन किया तो उससे डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन गया, इरैशनल नंबर था उससे डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। मैम आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, कौन से 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने, मैम 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 और उसके नीचे वो 4 माइनस स्क्वायर रूट 4 आया, बेटा 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, दोनों के बीच में साइन माइनस है तो माइनस करेंगे ना दोनों को, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ओके 4 और ये 3, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1। मैम ये आंसर याद तक ही है, हाँ ये आंसर याद रखिए, तुम इसके नीचे 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और लिखोगे तो भी चलेगा, 2 माइनस √3। हमेशा ऑलवेज यू विल सी डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी यूज होगी, ऑलवेज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी यूज होगा, ठीक है। चलो आई गिव यू सम, अरे मैम लिखना है बाकी रह गया, क्या लिखना बाकी रह गया, लिख लो, ये ना समझ में आ गया खुद करो।
क्या नहीं समझ में आया बताओ बेटा उसमें। ये मुझे फोर्थ वाला सम समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बेटा क्या नहीं समझ में आया वो बताओ, कहाँ दिक्कत हो रही है वो बताओ। मैम ये 5 इंटू रूट प्लस रूट 5। तुमने किसको मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे इसमें? मैम तो 5 इंटू रूट 3 प्लस 5 इंटू रूट 5 में मल्टीप्लाई करना है। राइट, ओके। फर्स्ट, सेकंड, रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6। So this will become 1 से ऊपर 1 ही है तो 1 से तो मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर ही आएगा। और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7। रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7। रूट 6 का स्क्वायर होता है 6। सो रूट 7 और 7 ये हो गया 7, ये हो गया 6। 7 minus 6 is 1। रूट 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2। तो रूट 7 प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर मैम 5 7 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 3 4 4 that is 3। मैम रेशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। हाँ, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट। नेक्स्ट, अब 5 है, 1 नहीं तो लिखना पड़ेगा। सो 5 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 5। जैसा बस ऐसे ही लिख दो, 5 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 5 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। नाउ ऊपर कुछ भी मत करो, ऐसे ही रखो। और नीचे हमारा मेन गोल होता है नीचे देखने का कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारा इरेशनल से रैशनल है। तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 5 5 का स्क्वायर हो गया 5। 3 माइनस 2 -2 मैम माइनस में आंसर आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। ओके, और ये माइनस को तुम इधर सेंटर में लिख दो इधर, तो यहाँ से माइनस निकल जाएगा सेंटर। तो मतलब आंसर क्या आया? -5/2 और ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 5। होमवर्क लिखो बेटा फटाफट। ओके मैम। Yes. Ma'am, we don't have to solve the bracket. क्या? We don't have to solve the bracket. नो नीड, उसका कोई नीड नहीं। मैम होमवर्क दे रही हूँ ना बेटा।
इतना ही है ना? हाँ तो मैम लीव हो जाए? हाँ हो गया। बाय मैम।